अभी देखे थे नेताजी लोग आए थे, इलेक्शन करीब है, वोट डालना है, वोट भी दो संभल के दो, चुनाव लड़ो भी संभल के और वोट दो भी संभल के। अब तो मौलाना लोग हम लोग राजनीति में आना शुरू कर देंगे, क्योंकि असली राजनीति का हकदार मौलाना ही लोग होता है। हम ही लोग राजनीति कर सकते हैं, ताकि माइक पर सही बोल भी सकते हैं, वही सही कर भी सकते हैं। असल 1947 में मौलाना अबुल कलाम आजाद ने आज़ादी का बिगुल फूका था, पता है, जिसको अल्लामा फैल खैराबादी कहा जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में काला पानी की सजा दिया था, 14 साल जेल में रखा था, पता है? क्या पता रहेगा, पढ़ोगे इतिहास तब ना, मोबाइल लेके घूमो, पबजी खेलो, तब पता चलेगा। तुम्हारे मुल्कों में नहीं देखते हो, जब होली खेल रहे हैं इसी भारत के धरती पे, तो वो सड़कों पे खेले, नाचे कूदे, शराब पी के, डीजे बजा के होलियों खेले, घरों पे रंग दे दे, लेकिन उसे कोई तकलीफ नहीं हो। लेकिन जब मुसलमान ईद की नमाज के मौके पे ईदगाह से अगर एक चटाई रोड पे डाल दे, तो इसी हुकूमत के पेट में दर्द होने लगता है। उसे ये नहीं पता कि भारत जितना इनका है उतना भारत मुसलमान का है, जितना सड़क इनका हक है उतना मुसलमानों का हक है, जितना टैक्स ये देता है उतना टैक्स हम देते हैं, जितना रोड टैक्स वो देता है जितना रोड टैक्स हम देते हैं, पेट्रोल टैक्स वो भी देता है, पेट्रोल टैक्स हम भी देते हैं। जितना भारत में उनका हक है उतना गरीब मुसलमान का हक है, क्योंकि कहने वालों ने कहा है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके, ये गुलसिता हमारा। बहुत खूब। आप लोग बैठिएगा, आप लोग बैठ जाए मेरे, नहीं बैठिएगा तो तकलीफ नहीं करेंगे हजरत। अरे बैठो, बैठ जाओ, उसके बाद तकलीफ होगी। आप लोग खड़े करके ले भाई, अफरा तफरी का माहौल न बना, मिजाज बन रहा है फिर बिगड़ जा रहा है। अभी मिजाज तुम सड़कों पे मत निकलना, आज होली है, तुम लोग सड़क घर पे रहो। ये भारत तेरे बाप का है, भारत तेरे बाप का है, भारत जितना तेरा है उतना भारत मेरा है। हमारे बाप दादाओं ने इस देश में जबरदस्ती नहीं वफादारी से भारत में रहा है। ऐसा नहीं कि हम जबरदस्ती देश में रहे हैं, हमने इस देश को पसंद किया है। ये सूफियों का देश है, या वलियों का देश है, ये उलमा का देश है, ये मुसलमान का देश है। जितना तेरे नेता का हक है उतना एक गरीब मुसलमान रिक्शा चालक का हक है। इसलिए तू अपने औकात में रहो, मुझे अपने अधिकार में जीने। इसलिए पढ़ो, जब तक पढ़ोगे नहीं मसला हल नहीं होगा। तूने क्या किया है, एक मस्जिद में एक इमाम रखते हो, 300 घर की आबादी पर रखते हो, लेकिन इमाम को क्या देते हो, 8000 देते हो, इमाम को क्या देते हो, 7000 देते हो, इमाम को क्या देते हो, 10,000 देते हो। लेकिन 300 घर में एक घर में कितने मोबाइल में रिचार्ज करते हो, 1,500 करते हो, मान के चलो 1,000 करते हो। 300 घर में 3 लाख अंबानी खाते में देते हो। जिस पैसे से तेरा बेटा पबजी खेलता है, जिस पैसे से तेरा बेटा फ्री फायर खेलता है, जिस पैसे से तेरा बेटा अश्लील गंदी गंदी फोटो वीडियो देखता है, जो मौलाना नमाज पढ़ाए, जो मौलाना कुरान पढ़ाए, जो मौलाना सलाम पढ़ाए, जो मौलाना नमाज दिखाए, जो मौलाना तरीका दिखाए, जो मौलाना शरीयत दिखाए, उसे 8,000 देना नहीं चाहते हो। अरे अपने बेटे के मोबाइल में 300 महीना, बहू के मोबाइल में 300 महीना, बेटी के मोबाइल में 300 महीना, इस पैसे को बचा के उन उलमा का तनख्वाह बढ़ा दो, ताकि तेरा बेटा पढ़ा लिखा होगा, फजर के बाद मैच में खड़ा होगा, सीना तान के भारत के जमीन पे कहेगा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे मज में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत में लाखों। इसलिए जरूरी है अपने उलमा को मजबूत करो। कहीं ऐसा ना हो कि आपके मौलाना मस्जिद छोड़ दे, आपको रोना पड़ेगा। बाप का जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं, बेटी का निकाह पढ़ाने वाला कोई नहीं होगा, आपके 40वां पढ़ने वाला कोई नहीं होगा, कुरान की तिलावत की खुशबू चली जाएगी। इसलिए मदरसा को जिंदा रखो, मकतब को जिंदा रखो, इन उलमा के तनख्वाह में बढ़ोतरी करो, ताकि ये बाल बच्चों को पढ़ाएंगे तो बेटियां मोबाइल लेके खेत में बैठ के गैर लड़कों से चैट नहीं करेगी, बल्कि निगाह नीचे करके गली से फातिमा बन जाए। आजकल नहीं देखते, आजकल नहीं देखते, आजकल मोबाइल। अरे मत पूछे, ईदगाह में ईद की नियत याद नहीं, ससुराल फोन किया, बोले हम लोग नमाज पढ़ ली।
लड़का लोग ईद की नियत पता नहीं। ससुराल फोन किया, हेलो सलाम अलैकुम, आप लोग क्या बजे पढ़े? हम लोग 9 बजे पढ़ लिए। अरे क्या पढ़ा वो पता नहीं चला, क्या पढ़ लिया, जबरदस्ती कह दिया फोन करके पढ़ लिया। अच्छा माहौल भैया, पहले पढ़ो, पहले सीखो, है ना। आजकल नहीं देखते हो, आजकल मोबाइल लेकर के मस्जिद जा रहा है तो लाइव कर रहा है, नमाज पढ़ रहा दिखा रहा है। अफसोस लगता है, पूरे मार्केट में, पूरे रमजान में मत पूछो नहीं देखा। मेरे दोस्त, मेरी माँ बहने, तू भी अपने आप को बचा, तू भी कंट्रोल कर, शोहर से मोहब्बत कर, कनीज़े फातिमा बन, चेहरे पे नकाब था, सर के माथे के बाल को छुपा, आवाज को कम कर, अपने जहां वहां मत जा, अपने घर के चौखट को मत जबरदस्ती निकाल मानेंगे, बल्कि अपने अंदर रहो। शोहर जो कहे मान ले, शोहर के हुक्म पर सलाखा पे लोगे तो शोहर राजी होंगे, आपकी इबादत कबूल होगी, शोहर खुश होंगे, तिलावत कबूल होगी, शोहर की रजा में रब की रजा। आजकल नहीं देखे, ईद में नहीं देखे, औरतें खुद बाजार जा रही है, ईद में मार्केट अपने जा रही है, आ रही है, शोहर से कोई मतलब नहीं, शोहर से कोई मतलब नहीं, आ रही जा रही। एक मतलब कपड़ा खरीदने गई, फिर लाकर के घर में देखी, फिर दूसरे दिन घुमाने गई। अच्छा अगर शोहर लाके दे दे तो उसको तो मत पूछे, पसंद नहीं। अपनी बीवी से मोहब्बत करते हो दोस्त, मोहब्बत करते तो कभी मार्केट लेके मत जा। तेरी मोहब्बत तेरी बीवी कितनी करती, कब आजमाओगे बीवी की मोहब्बत? बीवी की मोहब्बत आजमाना है? अरे तुम तो बीवी की मोहब्बत में तुम माँ को छोड़ दिया, बीवी की मोहब्बत में भाई को छोड़ दिया, बीवी की मोहब्बत में खानदान को छोड़ दिया। अरे तो अपनी बीवी की मोहब्बत में अपनी बहन के घर जाना तक छोड़ दिया, लेकिन तेरी बीवी तुमसे कितनी मोहब्बत करती है ये कभी आजमाए हो? अरे इसको भी आजमाया करो मेरे दोस्त। ये कब आजमाओगे? अब तो ईद खत्म हो गई, अगले साल या फिर कभी बीवी का सूट खरीदना हो, उनका कपड़ा खरीदना हो, बीवी को बाजार लेके मत जाना, उनका कपड़ा तुम खुद जाके खरीदना, खरीद के घर आना, आके बीवी के हाथ में दे देना और दे के खाली उसका मुंह देखना, खाली उसका मुंह देखना। बीवी को कपड़ा दे देना, उसका मुंह देखना। आप लोग नहीं, आप लोग दूध के धुले हुए, आप लोग नहीं, ये सब जो सिलीगुड़ी उस पार की बात बता रहे हैं, आप लोग सब ठीक ठाक। मेरी माँ बहन, आप लोग ऐसे नहीं, आप लोग तो सीधी साधी। मेरे दोस्त, इसलिए अपनी बेटियों को, अपने बेटों पे नजर रख। माहौल बहुत डेली पर डे खराब हो रहा है, डेली खराब हो रहा है। ये लोग क्या तकरीर सुनेगा? 11 बजे रात कान में हेडफोन लगा के मथवा हिलाता, दिल दिया है जान भी देंगे। ये दिल है खदान है, खेत है रे। दिल किसी को मत दो मेरे दोस्त, दिल को रब ने बनाया, सबको मत दो। दिल देना है प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो, सर झुकाना है तो परवरदिगार के बारगाह में। आज बहुत अच्छा हमारे ओ बेटा बैठ जा। अगर तुम लोग नहीं बैठोगे सबका मोबाइल चेक करेंगे। अगर किसी का व्हाट्सएप पर मैसेज निकल गया तो बहुत खतरनाक होता है। बेटा 3 को फोटो छुपा के रखा है, पता है? हाँ यार, 12 बजे रात फोन करेगा, गलियां बैठता है, देखें गली में चुपचाप बैठ के अपने ठीक 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 भालो 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 हम तुम्हारे भालोबासी कहाँ फोन किया? हाँ बेटा बैठ, कहाँ इतनी रात में कहाँ फोन लगाया? घर में सो जाके हजरत हजरत आप नहीं जानिएगा, ये पर्सनल बात है। ये कहाँ पर्सनल है? जिस उम्र में किताब पोथी लेके कॉलेज मकतब स्कूल यूनिवर्सिटी करना चाहिए, उस उम्र में आवारागर्दी कर रहे हो। जिस उम्र में निगाह को नीचे करके जवानी को बचा के बाप की इज्जत दो और अपने आप को बचा के समाज के तमाम लोगों को बचा करके अपने आप को पढ़ लिख करके कोई महान व्यक्ति बनो, ताकि लोग कहेंगे देख फला का बेटा है, डॉक्टर बन गया है, इंजीनियर बना है, प्रोफेसर बना है। ऐसा ना कहे कि फला का बेटा बोतलबाज शराबी बन गया है, बोतलबाज। कालू बस्ती के शाहजमाल, वो अपने घर जाए, उनके वालिद साहब की तबीयत खराब है। कालू बस्ती के शाहजमाल, अल्लाह ताला उसके वालिद को सेहत याब अता फरमाए, सेहत में तंदुरुस्त करे। दुआ करें आमीन। दुआ में जो कामयाबी मिलती है, दुआ करो इंसान।
इंसान दुआ करना चाहिए और दुआ से बरकतें होती है, दुआ से क्या होता है, इबरत भी हासिल होती है। दुआ जो है ना करते हैं दुनिया में, ऐसा नहीं कि कबूले तो दुआ जमा हो जाता है, वो जमा होने के बाद अल्लाह ताला उसकी नेमत उसका बदला अता करता है। इसलिए दुआएं क्या करो, नमाज में दुआ करते थे ना माशाल्लाह, रमजान में कितना अच्छा लगता था। इफ्तारी के टाइम में बैठते थे, सर पे टोपी होती थी, सामने ठंडा पानी, खजूर, छुहाड़ा, गड़ी, किशमिश, फल फ्रूट, सेब संतरा खाते थे। ईमान से बोलिएगा, सही बोलिएगा, सच बोलिएगा, शनिचर के बाद से अब तक कोई फल फ्रूट खाए हैं, सेब संतरा देखे हैं? बाजार में देखे होंगे, घर में नहीं, खत्म, इबादत खत्म कर दिए तो सेब भी घर से निकल गया, केला सेब संतरा सब भाग गया, खाली मन भत्ता घूम रहा है। खाओ बेटा घूमो, इबादत में पर हम लोग मौला लोग 12 महीना नमाज पढ़ते हैं ना, हम लोग 12 महीना अच्छा खाते हैं, टिफिन में कुछ न कुछ निकल जाता है, क्योंकि हम लोग नमाज पढ़ के टिफिन खोलते हैं। जोर की नमाज पढ़े टिफिन खोले, कुछ न कुछ निकल, ईशा की नमाज पढ़ के टिफिन खोले, कुछ न कुछ निकल। तो हम लोग नमाज 12 महीना पढ़ते, हम लोग अच्छा खाते हैं। आप लोग 1 महीना नमाज पढ़ते, 1 महीना अच्छा खाए, 1 महीना इबादत किया, 1 महीना अच्छा खाए। अगर आप 12 महीना नमाज पढ़ेंगे, 12 महीना अच्छा खाएंगे। देख रहे थे घर में कितनी बरकत थी, फल फ्रूट से 200-250 रुपये किलो सेब खाता था, केला, खजूर, देखते थे खजूर 600-800 रुपये किलो है, वो खजूर खा रहे थे। पाक पकोड़ा पकवान है ना, तरबूज खरबूज सब खा रहे थे, कितना सुंदर। मगरिब के टाइम में हजरत घर में डेली ईद की तरह लग रहा था। मगरिब के होते होते दस्तर मुसल्ला बिछा देते, दस्तरखान बिछा देते, बेटी शरबत ला के रख रही है, बीबी इफ्तारी ला रही है, माँ वजू करके आ रही है, बेटा टोपी पहन के आ रहा है, हम इफ्तारी मुसल्ला में दस्तरखान में बैठे हैं, फल फ्रूट सजा है। 5 मिनट बाकी है अजान होने में, अभी पानी पिए नहीं, प्यास लगी है, लेकिन ठंडा गिलास पानी छू करके छोड़ दे, रुक रुक पिएंगे, रुक, बड़ा अच्छा लगता छूने में, होता था ना। 3 मिनट बाकी है, खजूर उठा के उधर, तजबूरी होता था, खजूर उठा देते इधर, सेब उधर, इतना अच्छा लगता था खाली छूने में, इतना सुंदर लगता था, कितनी खुशी होती थी। मगरिब के टाइम में सब रोजेदार के चेहरे पे मुस्कुराहट होती थी, चेहरे में खुशी होती थी। और वो समा रब फरमाता है, फरिश्तों देख मेरा बंदा 14-15 घंटा से कुछ नहीं खाया, सामने खजूर है, सामने पानी है, ठंडा पानी है, फल फ्रूट है, मेरा बंदा बार बार छूता है, खाता नहीं है, पानी को टच करता है, पीता नहीं है, हल्का सूखा है, सामने ठंडा पानी गिलास छू रहा, पी नहीं रहा। हे फरिश्तों देख मेरा बंदा मुझसे कितना डरता है, कितना खौफ खाता है, कितने मोहब्बत करता है। हे फरिश्तों देखना, ये खाने से पहले अभी दोनों हाथों को उठाएगा, मेरी रहमत को पुकारेगा, मुझसे कुछ मांगेगा। हे फरिश्तों मगरिब के टाइम में, इफ्तारी के टाइम में सब कुछ छोड़ के मेरी रहमत को पुकार रहा है। ये मेहमान बंदा जो मांगेगा उससे ज्यादा इनायत करता है। मगरिब के टाइम की खुशी, रमजान रोजेदार के एक अजीब खुशी, ईद से ज्यादा खुशी। और बेरोजेदार को मगरिब के टाइम में दुख और मुसीबत के पहाड़, दिन भर छुप गया, मगरिब में कहाँ छुपोगे? गली में बैठोगे, लाज शर्म है कि नहीं, हया शर्म है कि नहीं रे? तुम मगरिब के टाइम में कहाँ घूम रहा है गली में? अब तो गली में तो घूम नहीं पाएगा, अब घर घुसा बंदा। अब घर जब घुसा है तो देख रहा है कि बीवी सब इफ्तारी बांट रही, बेटी शरबत बना रही, ये जवान चुपचाप दिन भर तो खाया पिया, अब मगरिब के टाइम में कहाँ बैठेगा गली कुचम, जाके घर में छुप के बैठ गया, माथा खुजला रहा, शर्म से निगाह नीचे, बीवी देख रही टुकुर 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 यतीम की तरह बैठा। अपनी बेटी कहते है, बेटी तेरा बाप देखता है कैसे मुंह लटका के बैठ गया, जाओ थोड़ा घुगनी पकौड़ी ला के दे। अब ला के उनके हाथ में मगरिब के टाइम में दे दिया, देख लेके फंस गया कि हम अजान से पहले खाएं के बाद में खाएं रे। अब लेके पसीना पसीना हो गया। अब वो लोग इंतजार कर रहा कि दिन भर नहीं कुछ खाया, अब इफ्तारी इंतजार कर रहा, तुम क्या इंतजार कर रहा? शर्म से पसीना पसीना, कभी बीवी मुंह देख रहा है, कभी बेटी देख रहा है, कभी माँ को देख रहा है, कभी घुगनी पकौड़ी देख रहा है। या अल्लाह इससे नहीं भला था कि नहीं देता, अब ले लेके फंस गया। बोला मुसलमानों, एक टाइम एक घड़ी बेरोजेदार बन के घर में ना छुप सके, परिवार में ना छुप सके, मोहल्ले में ना छुप सके, कल मैदान महशर में कैसे छुपोगे? इसलिए जिंदगी बची है, इबादत कर लो, रब को मना लो, यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहाँ भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुफ्ती आजम बंगाल,
उर्से मुफ्ती आजम बंगाल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुछ लोग मुझको देखने आए हैं, कुछ लोग सुनने आए हैं। मेरे दोस्त, मेरी तकरीर ऑल इंडिया नहीं पूरी दुनिया में सुनी जा रही है। ऐसा नहीं कि मैं कोई किस्सा कहानी बोलता हूँ, कोई मैं कॉमेडियन करता हूँ, कोई हंसाने वाले खतीब नहीं। मेरे दोस्त, मेरे बोलने का अंदाज कुछ ऐसा है जिससे लोग मुस्कुरा कर सुनते हैं। मेरी तकरीर कभी दिल से सुनना मेरे दोस्त। अभी शादी ब्याह का टाइम आ रहा है, कितने मुसलमान बेहया बेशर्म के दरवाजे पे डीजे तक बज जाएगा। मौला की तनख्वाह तक नहीं देगा, डीजे बजाएगा और दहेज में बेटा बेचेगा 5 लाख में, 4 लाख, 6 लाख नगद, साथ में KTM गाड़ी। लड़का है 35 से 36 किलो गाड़ी है, 1.5 कुंटल। थोड़ी देर सुनोगे, जहेज पे बोल दें। चूंकि हम जहाज से आए, आज हम जहाज से आए, आज जहेज पे बोलेंगे। मैं कलकत्ता से यहाँ पहुंचा जहाज से, बागडोगरा। मैं कल उड़ीसा में था, कटक में था, वहां से आए कलकत्ता से यहाँ। चूंकि हमारे वो जावेद भाई ना जलसा, बोला कि हर हाल में आना होगा। मैं कहा कि 7-8 बजे तक पहुंचे। बोला नहीं, फ्लाइट ले लीजिए। बोला कि दे दीजिए कुछ ज्यादा ही पैसा, सब मिला के कोई दिन अपनी हेलीकॉप्टर खरीद लेंगे अकेले, पूरा उड़ते जाएंगे। अरे मौलाना लोग, अगर जहाँ कोई आप मौलाना है, कोई बढ़िया गाड़ी चला दीजिए, मोटा टेर वाला, पूरा गांव चर्चा, पैसा पाया कहाँ। अगर मौलाना साइकिल से चले, बड़ी मौलाना सीधा है, बहुत अच्छा है, हमारे मौलाना साहब साइकिल चलाते। भैया अपने इमाम को चाहो कि तुम जहाज से तुम्हारे इमाम आए, इमामत करो, फख्र करो कि मेरा इमाम साहब के साथ पास 4 व्हीलर गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है, पैसा वाला है। हम तो कहते हैं कि जितना इमाम, जितने रईस इमाम होंगे, पैसा वाला होगा, उतने नमाजी बढ़ेंगे। इसलिए कि उसके बोलने में दम, वो कभी डरेगा नहीं। आजकल को मामूली आदमी आता है और इमाम को धुसा देता है, डरा देता है। हम तो कहते हैं कि रईस तो, लेकिन जितने ओलमा बैठे हैं ना, सब किसान के बेटे, मजदूर के बेटे। डॉक्टर का बेटा थोड़ा मौलाना बनता है, नेता का बेटा थोड़ा नेता मौलाना बनता है, वकील का बेटा मौलाना नहीं बनता, प्रोफेसर का बेटा मौलाना नहीं बनता। किसान मजदूर का बेटा, आज पूरे भारत को संभाल के रखा है मजदूर के बेटा, किसान का बेटा। बम्बे गुजरात में जो इमामत करता है वो कौन है? कोई हीरो का बेटा थोड़ा है। वो जो बम्बे में मस्जिदों में देखते हो वही किसान का बेटा है। अज़ान सुनते हो, ये मौलाना का सदका है। सलाम सुनते हो, मौलाना का सदका है। ये जलसा देख रहे हो, ये मौलाना का सदका है। ये सलाम को सदा सुनते हो, ये मौलाना का सदका है। आज जो अपने गली कूचों को नबी के नाम पे झंडा लगाते हो, सजाते हो, ये उलमाए किराम का सदका है। इसलिए मेरी माँ बहनों, तो अपने शोर से मोहब्बत कर, इतनी मोहब्बत करना कि डेली रोज पर डे सलाम करना, वरना ये लोग की आदत बन गई है। ईद में सब अपने अपने शोहर को सलाम किए, सब किया है सलाम, HD सलाम। ईद का सलाम मत पूछिए, ईदी के चक्कर में एकदम HD सलाम, ईदी मिलेंगे। चलो, शोहर ईदगाह से आ रहा है, बीवी सब दरवाजे में दुआरी में खड़ी है, लगता चौकीदार पड़ी है। ठीक शोहर दरवाजे पे आया, दुपट्टा ओढ़ने, साड़ी हाथ में लेके, अस्सलाम वालेकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। आप लोग नहीं मेरी माँ बहन, आप लोग दूध के धुले हुए हैं। ये सिल्लीगुड़ी उस पार की बात बता रहे हैं। आप लोग ठीक ठाक, आप लोग सलाम बराबर करते हैं। आप लोग सलाम कीजिए, शोर से मोहब्बत कीजिए, इतनी मोहब्बत कीजिए किसी गैर मर्दों के चेहरे को देख के नजर न दौड़ाए, बल्कि अपने निगाह को नीचे रखना, कनीज़े फातिमा बन जाना। कल मैदान महशर में बीबी फातिमा की चादर होगी, छुपने को जगह में। आप लोग थक गए क्या? नहीं थके, नहीं थके। कितनी देर तकरीर करेंगे हम? और 3 घंटा बोलेंगे, 5 बजे तक बोलेंगे। बोल तो देंगे, लेकिन कल अखबार में लोग पढ़ेगा कि झारखंडी था, अब नहीं है। बड़ी अच्छा बोलता था, लेकिन अब उसके लोग उसके ऊपर बोल रहा है। लेकिन अल्लाह का करम है, सफर डेली है, पूरे रमजान में रोजा रखे, नमाज पढ़े, है ना। परेशानी है, उम्र भी है, लेकिन अगर आप लोग मोहब्बत करेंगे तो एक तरफा मोहब्बत, एक तरफ से मोहब्बत हो तो सजा होती है, दोनों तरफ से मोहब्बत हो तो मजा देती है।
तो ये काम कीजिए, 5 आदमी खड़ा हो जाए, ज्यादा हमको नहीं चाहिए, छठा आदमी बैठा दो। छठा आदमी खड़ा होगा, एक आदमी उसको बैठाओ। 5 आदमी बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर के नाम से, आज जो मुफ्ती आजम है ना, उर्स मुफ्ती आजम में आए हो, उसी बड़े पीर के नाम से 1100 रुपया अगर किसी पर 5 आदमी दे दीजिए। छठा आदमी का 11,000 देगा तो नहीं लेंगे, 11 लाख देगा तो नहीं लेंगे, ये मेरा वादा। 5 आदमी सिर्फ 5 आदमी खड़ा होके 1100 करके, अगर नहीं है तो लिखा दीजिए, कल तक दे दीजिएगा, है तो दे दीजिए। नाम लिखा दिया, सिर्फ 11 आदमी, 12वां फिर 5 आदमी, मतलब 5 आदमी 1100 करके, 5 ही आदमी चाहिए, छठा आदमी नहीं जाइए। देखे वो 4 घंटा तक बोलिए। 5 बड़ी खुशनसीब आदमी है जो बड़े पीर के नाम से, सुन लो मेरे दोस्त। एक आदमी आया, नाम बोलिए, मैक पे नाम बोलिए, सद्दाम हुसैन। एक आदमी अब बच गया, मात्र 4, सिर्फ 4, एक आदमी है। ले मेरे दोस्त आजा, सिर्फ 3, मैंने 5 कहा है, 3 हो गया, अब 2 बचा है, 2 सिर्फ 2, अब 2 वाला, माशाअल्लाह सुभान नूरुल हक साहब ने 1100 टका दिया। अल्लाह, आमीन। फरमान अली 1100 टका दिया। और कौन दी? 4 हो गया, एक ही आदमी बचा है, 1100 वाला। अच्छा, इसलिए जब हम उठे पैसा चंदा करेंगे तो कोई उठना नहीं। 3 हो गया ना, ओ 3 आदमी हुआ, 2 आदमी बाकी। मेरे दोस्त हो हल्ला वालों, 30,000 मोबाइल वालों, 45,000 वालों, 55,000 वालों, 1100 नहीं दे सकते हो? काहे खड़े हो? बढ़िया कोई है? 2 आदमी तकरीर करेंगे, फिर आगे तकरीर करना है, अभी बहुत तकरीर बाकी है। अभी माँ बाप के कदम के नीचे जन्नत है, सास के कदम, वो भी कहना है, दोगे पैसा तब न कहेंगे। माशाअल्लाह आदमी और है। अरे भाई 2 आदमी कोई बचे हैं? बाबा आपके फैन लोग कहाँ हैं? हमारे फैन का झारखंडी बाबा पूरा रमजान में मोबाइल खोलते थे तो आप ही निकल जाते थे। हम बोले आपके मोबाइल में हम निकलते थे बाबू, ये ताज्जुब नहीं है। हम अपना मोबाइल खोलते थे तो हम खुद ही निकल जाते थे। आपके मोबाइल में पूरे हिंदुस्तान के मिसाल बाजार में दुकानदार भी अच्छा बेच लिया, अच्छा बेच लिया। आदमी कहीं चलते थे, वही बाजार ले बाजार दे बाजार, जितना चला मार्केट में सब लोग मोबाइल में वही फीड कर रहा है। चलो भाई मेरी एक जुमले से, अगर मेरे एक जुमले से किसी का फायदा हो गया तो अच्छा है। तो 3 आदमी दे दिया, 2 आदमी और बाकी है, एक आदमी कोई उठ जाए, एक आदमी फट से फिर तकरीर शुरू करेंगे, बीच में एक आदमी से लेंगे। जल्दी कीजिए, फिर चंदा करने में नहीं आए, हम तकरीर करने आए। मेरी तकरीर हो रही है, मैं मेरी तकरीर आज हो रही, मेरा मूड मिजाज कैसे बन गया, मूड बन गया। ये उलमा किराम का सदका है। इन्हीं उलमा किराम ने रमजान में जो आपने सहरी इफ्तारी जो दिया है और वो खा के दुआ कर रहे हैं, तो आज मेरी तकरीर अच्छी हो रही है। बाबा उधर कोई है? कौन है? वो लड़का आप हैं? क्या नाम है? खातिमुल इस्लाम, खादिमुल इस्लाम। 1100 नारे तकबीर ला। 4 आदमी हो गया, एक आदमी और होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए कि आप जो दे रहे हो वो वलियों के दरबार में दे रहे हो। आपका पैसा वहां जाएगा जहां जमा होगा। आप दोगे आप ही को मिलेगा, एक दोगे बदले में 10 मिलेगा, यहाँ दोगे वहां मिलेगा। आगे 4 आदमी। सुनिए एक बात और सुन लीजिए, हम जो बोलते हैं वो पत्थर की लकीर होती है। हमने कहा कि 5वां आदमी से 1100 करके 5 आदमी से लेंगे। क्या मोहम्मद मुजम्मिल साहब, खतीब सीमांचल साहब बैठे हुए हैं? हो गया 5 आदमी हो गया, 5 आदमी हो गया। ये किनके नाम पे लिए?
गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर। कौन गौसे आजम जानते हैं? जो ईशा की नमाज वजू से फजर की नमाज 40 साल पढ़े, उसी को हम बड़े पीर कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप के दिन पढ़े थे वजू में? एको दिन नहीं पढ़े। एक दिन वजू करने गया, एक लड़का देखे मस्जिद में ऐसे ऐसे वजू कर रहा था, इस तरह करके जब सर का मसा करने बारी आई, ये चुकुर झुकुर झुकुर ये कौन चीज हुआ, इसको कौन किताब में पढ़ा? मतलब कर दी, पढ़ोगे पढ़ोगे तब ना कुछ पढ़बे करते। जबरदस्ती रमजान में नमाज पढ़ा, एकदम जबरदस्ती, कुछ नहीं जान रहा है। और इतर लगा के जब गुजरता था हजरत, रमजान में लगता जिन्नात सब घुस गया, सबके कान में इतर के रुआ फाव एकदम और घुसा है। और एकदम वो टोपी, वो चश्मा, वो सुरमा, वो कुर्ता पजामा लग नहीं रहा था कि मोहल्ले का लड़का है। सब लगता था कछुछ अजमेर कलियर से उठ के आया। और वो खुशबूदार, अरे एकदम नियत करके चुपचाप एकदम अल्लाह जबरदस्त। जब तुम कभी संदर कुरान नहीं पढ़ा, अम्मा परा नहीं पढ़ा, बगदादी कायदा नहीं पढ़ा, अली बाता नहीं पढ़ा, कुरान शरीफ नहीं छुआ, अलिफ लाम नहीं देखा, मदरसे में नहीं घुसा, मस्जिद में नहीं बैठा, तो फिर आप लोग पढ़ते क्या? सोचिए, हम लोग जो तहियातुल्लाह व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पढ़ते हैं, तो हम लोग पहले इसको रटे हैं। मौलाना सुनाए पास किया कि बेटा तहियात याद हो गया, कल से दुरूद शरीफ पढ़ना, तो हम लोग नियतनामा खरीदे थे, उसमें रटे थे, उसमें 2-4 दिन 5 दिन लगा, तब तहियात दुरूद शरीफ याद किए। फिर मदरसा में बैठे, मौलाना से मार खाए, घर छोड़े, तब आज हम लोग नमाज पढ़ रहे हैं कि तहियात नमाज में तहियात कहाँ पढ़ना है, दुरूद कैसे पढ़ना है, दुआ कुनूत कैसे पढ़ना है, दुआ मासूला कैसे पढ़ना है, आयतुल कुर्सी कैसे करना, कहाँ पढ़ना है, ये लोग सब सीखे हम लोग। अच्छा, आप लोग बगैर पढ़े, बगैर सीखे, बगैर जाने आप लोग जो नमाज पढ़ते हैं, आप लोग मानुस नहीं हैं, आदमी नहीं, आप लोग जिन्नात हैं। सब लोग जीन बैठा हुआ है, बगैर पढ़े नमाज पढ़ने वाला जिन्नात है। इसलिए पढ़ो और अपने मोहल्ले के मकतब को मजबूत बना दो, ताकि वो बेटियां भी मकतब में जाएगी, कुरान को पढ़ेगी, ससुराल जाएगी, शोहर की इज्जत कदर करेगी, झुक के सलाम करेगी, अदब से मोहब्बत करेगी। और जिस घर में वो बीवी और शोहर रहेंगे और शोहर राजी होंगे, जो बड़ी गरीबी होगी जन्नत का नमूना दिखाएगी। इसलिए नौजवानों, अहद कर लो, किसी गरीब बाप की बेटी का खेत बेचवा कर 5 लाख मत लो, किसी के बकरी और खेत और गोरू बेचवा कर 6 लाख मत लो, किसी के जमीन जायदाद बेचवा के मत लो। ये कर्ज है, कर्ज, ये रिश्वत है, रिश्वत। रमजान में रोजा रखा और तेरा बाप रिश्वत खा रहा है, तू नमाज भी पढ़ते हो, रिश्वत भी खाते हो, तरावी पढ़ा, रिश्वत खाया। याद रखो, जो जहेज बेटी के बाप के नाम पे मांगते हो डिमांड, ये रिश्वत है, रिश्वत। और रिश्वत हराम है, हराम। ये हराम से बचो। बिन मांगे बेटी बाप अगर जहाज दे दे तो ले लो, लेकिन पहले बाप को कहो हवाई अड्डा बनवा लो। मांगोगे डिमांड है, डिमांड रिश्वत है, रिश्वत हराम। अगर इस जलसे में 5 लड़का कह दे कि मौलाना हम बगैर मांगे जो बेटी बाप खुशी से देगा उसी को लेंगे, ये पूरे उत्तर दिनाजपुर, पूरे सीमांचल नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह। बेटा है ना, क्या नाम हो गया? नाम क्या है? फैजान रजा फरमान। माशाअल्लाह, कहाँ के रहने वाले? कदम गाछी का। देख एक लड़का ने शान और जान और पहचान रख लिया। एक लड़का कदम गाछी का, बेटा खड़े रहो। माशाअल्लाह, ये जवानी है, ये जवानी है। अरे इस जवानी को 5 लाख में क्यों बेचते हो? अरे माशाअल्लाह, खड़े रहो बेटा, खड़े रहो 2 मिनट के लिए। इनके साथ कोई लड़का है बेटा? थोड़ा 1 मिनट के लिए खड़े हो, और कोई दिक्कत नहीं, खड़ा हो जाओ। मुजाहिद तुम है, वो मुजाहिद हो, अच्छा काम। इसके साथ कोई लड़का है देने वाला? कोई मरते मुझे कोई लड़का है? खड़ा होके कह दे मौलाना लेना हराम नहीं है, मांगना हराम है। सुन लो, औलमा बैठे क्या है? इधर आजा मेरे लाल, आजा मेरे प्यारे, आजा।
मेरे कलेजे के टुकड़े आ जा, मेरे दिल आ जा, मेरे धड़कन आ जा, मेरे कुर्दा कलेजी फेफड़ा सब आ जा प्यारे आ जा। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। मंजूर बाबू नाम है ये, माशाल्लाह। दो लड़का ने देखिए पूरे समाज में बैठे हो। जी जी, बहुत अच्छा पैगाम। आपको नहीं पता है कि कितने मुसलमान की बेटियां, कितने उत्तर दिनाजपुर की बेटियां, कितने इस्लामपुर की बेटियां, कितने हमारे बंगाल की बेटियां कश्मीर, गुजरात, बम्बे, नेपाल, हरियाणा, पंजाब जा रही है। मालूम है क्यों? जहेज के चलते। ये दो लड़कों ने इज्जत भरम बचा ली, और 3 लड़का अगर हो जाएगा तो ये पैगाम पूरे हिंदुस्तान में फैल जाएगा। आप हैं, खड़े हो जाओ, उठ जाओ बेटा, खड़े हो जाओ मेरे बेटे। कालू बस्ती के नौजवान सब किधर है? नारा लगा दे मौलाना, नारा लगा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुफ्ती आज़म बंगाल, नारे तकबीर। और 2 आदमी चाहिए हमको, छठा नहीं चाहिए, 2 आदमी और चाहिए, 2 मर्द मुजाहिद और चाहिए। पूरे जलसे को सुनो, आज ये पूरे सीमांचल में ये बात फैलेगी, पूरे उत्तर दिनाजपुर, पूरे बंगाल में फैलेगी। जहाँ जहाँ जाएंगे यही बात। कल मेरी तकरीर मालदा में होगी, कल कहाँ होगी? मालदा में। कहेंगे अगर दीवाना देखना हो नौजवान में दीवानगी तो चले जाओ उत्तर दिनाजपुर, कालू बस्ती, चले जाए कालू बस्ती, चला जाए इस्लामपुर के बगल, तब देख। हाँ बेटा आगे जाओ, आजा। ये देख नौजवानों, अरे जवानी को बचा के क्यों शोहर के ससुर के हवाले करोगे? इस ससुर के घर में बेचने वाले बेटे 5 जो खुशी से दे दे क्या? अरे ले लो जो खुशी से। अगर तेरा ससुर अगर ट्रक दे दे, बस दे दे, ले लो। अगर पूरे सीमांचल लिखवा दे तो लिख लो, लेकिन पूछो पहले है कि नहीं तेरे नाम। 4 हो गया। ये देखिए, एक आदमी और 5, 1 2, क्या नाम है बेटा? अरे नारा लगाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुफ्ती आज़म बंगाल, नारे तकबीर। बाबा एक काम, ये जनाब जो हाथ में कड़ा पहने हैं, ये काम पहले आप कर दीजिए। हाँ, इसको तो खोल दे बेटा, इसको कड़ा मत पहन। खोल दे, आज खोल दे। काले से मत पड़ो, चलो खोल के रख देना। खोल देना, चलो बैठ जा मेरे बेटे, कामयाब हो गए। 5 लड़कियां अब उसके आपके घर आएगी बहू बन के। वो बेटी के बाप का पैसा तो बचेगा नहीं, वो तो देगा, ज्यादा देगा, मांगने से ज्यादा देता। क्या लग रहा है? वो जायज भी हो जाए। अब तुम लोग बेटा अपना अपना फोटो फिल्टर लगा के फेसबुक में छोड़ दो, देखा होगा, देखा जाएगा। 2 महीना में शादी तक पक्का तय। आजकल होता है, आजकल लड़कियों लोग को देखते हैं खेत तरफ जाती है, मकई के बाड़ी में, धान के बाड़ी में, सरसों खेत में, एकदम फोटो फिल्टर सेल्फी, हर मुंह है फुल फिल्टर। ना है ताली मत बजा। मेरी माँ बहन तू सेल्फी मत ले। अरे तू अपने चेहरे को सजा के शोहर को दिखाना, क्रीम लगाना शोहर के पास जाना, काजल लगाना शोहर के पास जाना, माथे के बाल को चूल को संवारना शोहर को दिखाना, कान में बाली पहनना शोहर को दिखाना, हाथ में चूड़ी पहनना शोहर को दिखाना, सुंदर कपड़ा मुखड़ा बना के शोहर को दिखाना। सवाब कितना पता है? 2 रकात नफल नमाज पढ़ेगी तेरी बीवी, उतना सवाब मिल जाएगा। सिर्फ शोहर के सामने श्रृंगार करके खड़ी हो जाएगी, मेकअप करके खड़ी हो जाएगी। और जब शोहर मुस्कुराएंगे और शोहर राजी होंगे तो रब। सुभान अल्लाह। तो अपने शोहर को शोहर समझना और शोहर की इज्जत करना। जिस घर में शोहर की इज्जत होती है, जिस घर में शोहर की कदर बीवी करती है, उस घर में बरकतें होती है। जिस घर की बीवी की आवाज कम होती है, शोहर उस पे हाकिम होते हैं और बीवी उसके हुक्म को मान लेती है, उस घर में रहमत और नूर की बरसात होती है। इसलिए मेरी माँ बहन, तो अपने शोहर को हुक्म उनके मान लेना, उनकी आवाज में आवाज मिला के ऊंची आवाज ना करना, बल्कि अपने चेहरे को सजा करके शोहर को दिखाना। और शोहर मजदूरी करके आ जाए तो उनके पांव को दबाना, खिदमत करना, उनके पांव को दबाना यानी खिदमत करना। एक दिन खिदमत करेगी 70 तोला सोना खैरात का सवाब मिलेगा। 2 दिन खिदमत करेगी फिर उतना सवाब मिलेगा। 3 दिन खिदमत करेगी फिर वही सवाब मिलेगा। साल भर खिदमत करेगी, सवाब बढ़ता जाएगा। क्योंकि जब 10 साल तुम पांव दबा दोगे तो नेकियों का पहाड़ होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन आजकल के
आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन। आप लोग टेंशन लीजिए, आप लोग नहीं, आप लोग दूध के धुले। ये सब बात जो है सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी आप लोग ठीक ठाक है। आज का जलसा 100% कामयाब। आज का जलसे में ये कामयाबी कल लोग चर्चा करेगा। मेरे दोस्त मेरी तकरीर सुनो गौर से, तब पता चलेगा झारखंडी बोलता क्या है। बहुत मौलाना बहुत आलिम बहुत लोग बोले स्टेज पे कि झारखंडी क्यों बोला, तो ऐसा है वैसा बोला कि नहीं सोशल मीडिया में, बहुत मेरा पीछा किया, लेकिन वो पीछे रह गया। पीछा मत करो, किसी को आगे बढ़ रहा है तो उसको आगे बढ़ाओ। अगर उसमें कोई खामी है, कोई बुराई है तो उसको बोलो कि हजरत आप इसको, हम भी सलाह लेने के तैयार है, आपके मशवरा लेने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन तुम जाके माइक में यहाँ वहाँ मत बोलो, सोशल मीडिया पे मत बोलो। मेरे दोस्त इस्लाह करना चाहिए। अगर कोई उलमा कोई आलिम अगर कुछ ऐसे बोले जिससे तकलीफ हो तो उसको इस्लाह बहुत जरूरी है। ये मसलक आला हजरत है, इस मसलक में कोई शिर्क बिदअत की जगह नहीं है। हम वली को वली मानते, नबी को नबी मानते, माँ को माँ कहते, बाप को बाप कहते, बाप कहते, उलमा को उलमा कहते, मस्जिद को मस्जिद कहते, मदरसा को मदरसा कहते, मजार को मजार कहते। वो और लोग होंगे जो ऐसे वैसे को मानता होगा। ये मसलक आला हजरत है, क्योंकि पासबान अजमत सरकार है अहमद रजा, वासिफ शान शाह अबरार है अहमद रजा। मैं कहाँ जाऊँ दरे अहमद रजा को छोड़ के, इल्म नबवी के हसी दरबार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। ये एक बात बोले, अरे एक बात बोले, अरे बोले एक बात सुनिए हजरत, सुनिए। सोचना होगा, हम लोग नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा, हम लोग नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। रमजान में ईद में बहुत खर्चा हुआ मुसलमानों के घर में, पैसा कौड़ी नहीं है हजरत, 65 टका बहुत कम हो गया है, तो 1100 रुपये छोड़ दीजिए हजरत। क्या 1100 जीत पड़ नहीं, 1100 खत्म, 500 शुरू। अब ऐसा कीजिए 500 रुपया छठी रजब के सदके में, अजमेर के सदके में, मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के सदके में, गरीब नवाज के सदके में, सुल्तान औलिया के सदके में, हिंदल वली के सदके में 10 नहीं, 12 नहीं, 7 नहीं, 9 नहीं, 20 नहीं, सिर्फ मान ली 6 आदमी छठी रजब गरीब नवाज के सदके में 500 टका, सिर्फ 500 टका, 500 टका 6 आदमी 500 टका करके लाके दे दीजिए। मेरी तकरीर फिर यहाँ से शुरू होगी। जी जी फिर यहाँ से शुरू होगी। 500 टका एक आदमी, 2 आदमी, सिर्फ 6 आदमी। 7वां आदमी पैसा नहीं लेना हजरत, वो 7000 की जगह मत लो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो ऐसा नहीं कि अगर आप इसको ये वो उसको दे के बढ़ा सकते हो, आप इनको दे दीजिए, इनको दे देकर बढ़ा सकते हो। अने माशाल्लाह मेरी माँ बहनें आपको एक दो बात और बताएंगे, अभी एक दो बात और बताएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत आइए हमारे दोस्त, आइए आइए आइए। आओ बाबा, सिर्फ 500 रुपया लेके आप आ जाएं। आज का जलसा हजरत, ये हमारे जावेद भाई घबरा गए थे, कल करेंगे, दिन में करेंगे, क्या कहाँ जावेद भाई है उधर, परेशान थे, बहुत परेशान थे। हम लोगों ने कहा कि नहीं हजरत, हम जब आ गए, हम बागडोगरा में उतर गए, जब वहां से चले तो रास्ते में पानी देखे, हमने कहा कि मोहम्मद मुजम्मिल साहब बोले ना कि दुआ कीजिए। जी जी, दुआ हम लोग कर दिए, बारिश रुक गई। बताइए, हम लोग दुआ करने लगे, दुआ कबूल होने लगी, तो हम लोग की तनख्वाह बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी? जी जी। हम लोग को 15,000 दोगे तो और दुआ कबूल होगी, 30,000 दोगे तो फौरन कबूल हो जाएगी, 50,000 दोगे तो डायरेक्ट। माशाअल्लाह। अब 7,000 दोगे, कहोगे मौलाना पानी रोकिए, तो रोक पाएंगे 7,000?
7,000 में नहीं रुकेगा, इसलिए पैसा बढ़ाइए ताकि दुआ में ताकत होगी, ताकि हम दिल से करेंगे, हमको आगे पीछे कुछ नहीं सोचेंगे। अब पैसा कम है, अब नमाज पढ़ते हैं तो बाजार घूमने लगते हैं, पैसा कम देते हो तब ना, पैसा जम के दो। अब एक 7,000 तनख्वाह दोगे, एक मोहल्ला रखोगे, एगो बीवी है, 2 बच्चा है, अब बीवी का सूट ले लिया 3,000 में, बेटी सबका 3,000, 6,000, 4,000, 10,000 तनख्वाह दे तो 8,000, 2,000 कर्जा करेगा। मेरे दोस्तों, इमाम की तनख्वाह भी बढ़नी चाहिए। 3 आदमी, कितना 500 के आदमी दिया, 3 आदमी दिया। हेलो हेलो हेलो, बैठ जा मेरे दोस्त, पैसा मत दो लेकिन बैठे रहो। अल्लाह, 3 आदमी और चाहिए, 3 आदमी। उस बाद एक नई बात बताएंगे, एक नई बात बताएंगे जो कभी नहीं सुने हो। वो बात सुनने के लिए 3 आदमी को 500 टका लेके आना होगा। 3 आदमी आइए, एगो बात बताएंगे। हम परसों बोल देते, उड़ीसा में पूरा मजमा मचल गया था, वो सुने थे, इसका के बाबा आज अजीब बहुत, ये बात कभी नहीं बोले थे, बोले कि इसको बचा के रखते हैं, जब 500 टका देता तब इसको सुनाते हैं। इसलिए आप लोग उसमें 3 आदमी हुआ ना 500 में, माशाल्लाह। हमारे देखिए है कोई नौजवान आ जाए। हेलो, आजा मेरे दोस्त, मेरे प्यारे, आजा। मेरी माँ बहने, आप लोग भी दे सकते हैं, किसी से भेजवा सकती हो आप भी, अगर ख्वाहिश रखते हैं कि हम भी कुछ पैसा दें, तो नहीं 500 तो 100 रुपया, 50 रुपया, 200 रुपया। हम तो कहते हैं 2 कमेटी के नौजवान छोटे छोटे बच्चों को ये गमछा दे के माँ बहनों की तरफ घुमा दो, हो सकता है 200-500 जो भी आ जाए तो आ जाए। जी जी जी, ये पैसा ईद में इतना खर्चा हो गया, ईदी में जो मिला है वो भी तो हो जाएगा। 2 नौजवान छोटे छोटे लड़का जाए और घुमा दे, आ जाए। 3 आदमी हो गया ना, 4 आदमी। नारा लगाई, नारा लगाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई जवाब दे, जवाब दे। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उर्से मुफ्ती आजम, उर्से मुफ्ती आजम, सरजमीने कालू बस्ती। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। चैनल वालों से गुजारिश है मेरे दोस्त, अगर आप लोग रिकॉर्डिंग करते हो, रिकॉर्डिंग करो। मेरी है ना, मेरी तकलीफ, तुम लोग रिकॉर्डिंग करते हो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जो थंबनेल लगाते हो मेरे दोस्त, तो सही से लगाया करो, गलत मत, इधर उधर मत क्या करो। ये मोबाइल ने लोगों को यहाँ वहाँ इतने काट काट की वीडियो जहाँ तहाँ से दे देता है ना, बहुत गलत करते हो। सही से, हालांकि लड़का लोग लगाता है, एक तकरीब 2-2 लाख, 5-5 लाख, 10 लाख रमजान में लोग देखा है, देखा कि नहीं। बेहतरीन थंबनेल लगाओ, है ना, तब जाके देखो तकरीर कैसे लोग सुनता है। वो हाँ सारा फलान रहा, सब तकरीर छोड़ दो लिखना, आप वो कायदे के लिखो, सीरियस लिखो, है ना। ईरान पर लिख दो, इजराइल ईरान पर लिख दो, वहाँ मिसाइल छाप दे दो, बम पटक। तब ईरान से हमको क्या मतलब है? ईरान हमारे मुल्क का मित्र हो सकता है, ईरान हमारे देश का दोस्त हो सकता है, कारोबारी एतबार से, व्यापारिक एतबार से, पेट्रोल गैस के एतबार से, लेकिन मसलक आला हज़रत अहले सुन्नत वल जमात का दोस्त नहीं हो सकता है। ये उनका अपना दिन मसलक दिन धर्म है, मेरा अपना मसलक दिन धर्म है। जो अबू बकर को बुरा कहे वो मेरा दोस्त कैसे हो सकता है? जो साहबा कराम को बुरा कहे वो मेरा दोस्त कैसे हो सकता है? मेरा दोस्त कभी नहीं हो सकता है। इसलिए कि जो अबू बकर जो आयशा को गलत समझे वो मेरा दोस्त नहीं हो सकता है। इसलिए कि ये मजहब इस्लाम है, जो नबी वाले होंगे, जो अली वाले होंगे, जो गौस वाले होंगे, जो ख्वाजा वाले होंगे, जो सहाबा वाले होंगे, वही मेरा। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। आज का जलसा लोग सुबह चर्चा करेगा मोड़ में, झारखंडी आज साला गजब बोला, साला गजब बोला, मौलाना काट के साला घुसा दे जी, मौलाना नहीं साला गजब बोला। हम मौलाना है, साला कह कहता अजब हाल है। ये सब जुमला बंद करो, ये बोलो हजरत बहुत अच्छा बोले। अब हम लोग कुछ दिन के बाद हम लोग भी पीर बनने जा रहे हैं। अभी हजरत कहते हैं, कुछ दिन बाद हुजूर कहोगे। अब हम लोग भी पीर बन जाएंगे। मौलाना ही पीर बन सकता है, जो मौलाना वही पीर बन सकता है, वही पढ़े लिखे हैं, वही आलिम है, आलिम ही पीर बन सकते हैं। अब जाहिल पढ़ा लिखा है नहीं, और एकदम उसको मत पूछिए। पीर साहब के लिए पूरा घर पागल, खानदान पागल, हुजूर, किबला, काबा, काजू, किशमिश, छोड़ा, गरी, सेब, संतरा, मुनक्का, रसमलाई, रसगुल्ला, बाप को कभी गुलगुल्ला नहीं दिया,
बाप को कभी सलाम नहीं किया, बाप से कभी मुसाफा नहीं, और हजरत के हाथ चूमने के लिए परेशान। हे नौजवानों, पीर को मानो, वली को मानो, अल्लाह वालों को मानो, लेकिन याद रखो मौलाना के कदम में जन्नत नहीं, मुफ्ती के कदम में जन्नत नहीं, हाजी के कदम में जन्नत नहीं, इमाम के कदम के नीचे रसूल ने जन्नत नहीं कहा। आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप उसी जन्नत का दरवाजा। माँ बाप से मोहब्बत करो, बेटी से करो, भाई से करो, बहन से करो, बीवी से करो, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से करो, उससे ज्यादा मोहब्बत रसूल सुभान अल्लाह, मोहब्बत करो। और आवारा के तरह सड़कों में मत चलो मेरी माँ बहन, तो अपनी जवान बेटियों के हाथ से मोबाइल छीन लो, वरना सोशल मीडिया में हमने देखा बेटी का नाम सलमा खातून, शोहर का नाम संतोष कुमार, बीमारी मोबाइल चक्कर, आई लव यू हमी तुम्हारे भालोबासी, पूरा खानदान तबाह। इसलिए बेटियों को मोबाइल मत दो, वरना इंस्टाग्राम फेसबुक चलाते चलाते किसी लड़का मोबाइल में 12 बजे रात माथा खराब हुआ, सीधे लिख दिया आई लव यू, लड़का मोबाइल खोल के पागल, क्या हुआ, प्यार हो गया है, प्यार, ये प्यार के पागल है, काम काज क्यों नहीं करता, माथा खराब है, प्यार। लड़का उल्टा लिख दिया आई लव यू टू, लड़की खाना पीना बंद, क्या हुआ, प्यार हो गया है। ये प्यार नहीं, हवा से हवा, इस प्यार का नाम मत दो, ये हवा से, अरे उसमें प्यार हो जिसमें माँ बाप की रजा हो, वही तो प्यार। इसलिए बेटा बेटी को रोक लो और मोबाइल से दूर रखो। ये सोशल मीडिया में देखते देखते लड़का लोग पागल हो गया, सिगरेट पीने लगा, भांग खाने लगा, चिल्लम फूंकता है, बोले इस्लाम खतरे में। बेटा तुम्हारा मुंह खतरे में, 1.5 बोतल पी के शराब घर घुसते हो और जाके मोड़ में कहता है इस्लाम खतरे में है। इस्लाम नहीं, तुम खतरे में हो, तेरा दीन तुम्हारा, तुम खतरे में हो, तेरा समाज खतरे में है, तेरी सोच खतरे में है, तुम्हारा बेटा खतरे में है, मोहल्ले के जवान खतरे में है। अरे मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक इस्लाम जिंदाबाद रहेगा। इस्लाम मिटाने वाले धरती से मिट गया है, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान। देखिए मैं 1 घंटा से ज्यादा मेरी तकरीर हो गई, क्या हुजूर चले गए, 1 घंटा से ज्यादा मेरी गुफ्तगू हो गई, और थोड़ी देर बोल दें, और बोल दें। मेरे दोस्त, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझको कैसा लगता है, क्या परेशानी है, मेरी तबीयत कैसी है, हम क्यों आपको बताएंगे, आप डॉक्टर हैं। क्यों बताएंगे आप डॉक्टर, बस आप लोग दुआ करें ताकि झारखंडी सेहत में तंदुरुस्ती आ जाए। झारखंडी आधा जवान है, पूरा जवान हो जाए, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, और यहाँ 2-4-5 को जो बूढ़ा बैठा है वो जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर उड़ीसा में कर दिए, 3 को बूढ़ा उठ के खड़ा, हमले बैठे चावल काहे बैठेंगे, जन्नत जमीन करेंगे बैठ के कहा होगा। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, जो जन्नती होंगे औलमा बैठे वो सभी जवान होंगे, अल्लाह जन्नत देगा जवान बना के, जवानी अता करके। इसलिए नमाज पढ़ो जवानी में, सजदा करो जवानी में, तलाशा करो जवानी में, इबादत करो जवानी में, जवानी की इबादत जवान होती है। बुढ़ापे में क्या नमाज पढ़ोगे, बूढ़ा दादा चचा लोगों से पूछिए, ऐसे ऐसे हाथ पांव हिलता है, मस्जिद घुसता है, नल के पास बैठता है, एक नल खोलता है दोनों खुल जाता है। बोले चाचा दोनों काहे खोल दिए, बल का करे, हाथवे गड़बड़ा के दोनों खोल गए। अब तहियात पढ़ रहा है तो एक उंगली का उठाएगा, दोनों उठ जा रहा है।
मने चाचा ये कैसे हुआ? बल गड़बड़ा के उठ रहा है। अब मस्जिद से निकला तो आंख में दिखाई दिया नहीं, 75 साल में मस्जिद घुसा, ये बूढ़ा चप्पलू बूढ़ा, ये बूढ़ा चप्पलू बूढ़ा, लुंगी समझा समझी फटाफटी रोज हो रहा है। इमाम समझा समझा के भेज रहा है, ये जवानी में नमाज पढ़ो ताकि जवानी में सजदा करो, जवानी में तलावत करो, हाथ पांव सही रहेंगे, और ऐसे नमाज में सजदे में चले जाओ, ऐसा महसूस होगा कि खुदा मुझे देख रहा है, मैं रब का जलवा देख रहा हूं। माशाल्लाह आज का जलसा बहुत कामयाब रहा, बहुत अच्छा रहा। नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। मेरी माँ बहन तू नमाज पढ़, नमाज पढ़, नमाज पढ़। नमाज से छुटकारा नहीं। ये नहीं कि हमारे हजरत हैं, हमारे पीर साहब हैं। पहले नमाज वही जो पीर को मानता है वो नमाज पढ़ता है, जो उलमा को मानते हैं वो नमाज पढ़ते हैं। नमाज से बरकत होती है, चेहरे में खूबसूरती होती है। क्रीम पाउडर मत लगा नौजवानों, आज के बाद से, अरे माशाल्लाह, आज के बाद से ये इनाम मुझको दे रहे हो, अरे माशाल्लाह, हम उसको भी 10-20 टका देना चाहिए हमारे, चूंकि हम लोग ऐसा नहीं कि हम लोग का बाल बच्चा कतरा पीता है, ऐसा नहीं है, वो भी तो कुछ खाता होगा, इसलिए उन्हें छोटा छोटा बाल बच्चा ये नहीं है, इसलिए मत दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दे दोगे तो फिर छोड़ेंगे नहीं, इसलिए कि मोहब्बत है। अच्छा आपने सुना, मोहब्बत है। इसलिए मेरे दोस्त, मेरी माँ बने एक बात सुन ले, नौजवानों तो भी सुन, कल से अपनी बीवी के लिए फेयर लवली मत खरीदो, वीको टर्मरिक मत ला, मिला के एयर फेस फेयर मत ला। बीवी कहेगी वीको टर्मरिक लाने के लिए, फेस वॉश लाने के लिए, फेयर लवली लाने के लिए तुम लाके मुसल्ला दे देना, प्लास्टिक का लोटा दे देना, एक पीस तस्बीह दे देना। बीवी कहेगी क्या है? बोल यही फेस वॉश है, यही फेयर लवली है, यही वीको टर्मरिक है, इसको इस्तेमाल करोगे, पांचों वक्त चेहरे पे वजू करोगे, और जब चेहरा चमकेगा, इतना चमकेगा कि दुनिया में चमकेगा, दुनिया छोड़ोगे कफन में चमकेगा, कब्र में जाओगे वहां भी चमकेगा, मैदान महशर में उठाए जाओगे, तेरा चेहरा वहां भी चमकता जाएगा। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, जो दुनिया में सबसे ज्यादा वजू करेगा, कल मैदान महशर में उनका चेहरा सबसे ज्यादा चमकेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत खूब। वजू बनाओ, नमाज पढ़ो। अच्छा, जो सोहर में जब वजू बनाएगी बहू बेटी, तो क्रीम कब लगाएगी? फिर असर में नमाज 1.5 घंटा में पढ़ना, असर में वजू करेगी, फिर फेस वॉश कब करेगी? मगरिब में फिर वजू करना, मगरिब में नमाज पढ़ेगी तो फिर ईशा में नमाज पढ़ना, तो इनको टर्मरिक कब लगाएगी? फिर ईशा में नमाज पढ़ना, ईशा की नमाज पढ़ के सोएगी, क्रीम लगा के घूमेगी, तो आराम करेगी, तो अपने आप चेहरा चमकेगा। खाली क्रीम लगा रही है और चुगली कर रही है, मुंह देखो भूत की तरह। आप लोग नहीं, आप लोग दूध के दूल्हे, आप लोग तो सब ठीक ठाक है। ये सब बात इस्लामपुर के ऊपर। माशाल्लाह आज का जलसा बहुत कामयाब रहा, और आज कल भी प्रोग्राम है, परसों है। एक दिन का मसला मेरे साथ नहीं है, पर डे सफर बहुत लंबा करना होता है। आप तो बहुत इधर तारीख दे दिए हैं, लोग मांग रहा है, फिर मोहब्बत आ जा रहे हैं, वरना भी बहुत सी तारीख बम्बे, गुजरात, सूरत की है, हैदराबाद तरफ है ना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तरफ है, बहुत सारे तारीखें बिहार, वो छत्तीसगढ़, वो उधर दे दिए हैं। सब में सफर करना है, सब में जाना है, मोहब्बत है ना। 1-2 घंटा 50 टका में बोल रहा है, 2 घंटा बोलो बेटा, 100 टका घुमा के ले लो बेटा। हाँ माशाल्लाह, 50 रुपया दे के कहा 2 घंटा और बोलो। ये मोहब्बत। अगर इस तरह 10-20 लड़का मुझको इनाम दे देना हजरत, तो मेरी तकरीब बढ़ जाए। अब इनाम नहीं दोगे तो तकरीब मेरी घटेगी। इनकमिंग चालू तो आउटगोइंग चालू। बहुत अच्छा बाजा बहुत अच्छा, बहुत उत्तम सुंदर भालो बज रहा है। बाजा वाला SK साउंड बड़ा अच्छा, इस्लामपुर है ना, बड़ा अच्छा साउंड वाले है। क्या नाम है बाजा वाले का? SK साउंड, बहुत अच्छा है। मेरी तकरीर है कि बैठा है वो भी मरेगा, खड़ा है वो भी मरेगा, लेकिन आज नहीं कहेंगे बाजा वाला, हालांकि तुम भी मरेगा। माशाअल्लाह, मरेगा सब, दुनिया छोड़ेगा सब, कफन उड़ेगा सब, कब्र में जाएगा सब, हिसाब देगा सब, अमाल अच्छा होगा, अंजाम अच्छा होगा।
माशाल्लाह। सुनिए, है बाबा। अरे सुनो, ये 50 का नोट आ गया ना, हम जो पैसा डाल दिए पॉकेट में ना, तो हमारी पॉकेट जो नहीं इधर से घुसता निकलता नहीं, तो उसी हिसाब से सिलवाया है। तो अब जो पैसा अंदर में नहीं डालेंगे, अब यहाँ नहीं डालेंगे, पॉकेट में नहीं डालेंगे। अब जितना दोगे 100, 50, 10, 20, 30, 40, 50, 2000, 20,000, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख सब दे देंगे तामीरे मजार में, यानी मजार के काम में। तो आप दोगे तब ना देंगे, हम घर से कैसे देंगे? तो इसमें 10-20 सुनिए, अब हजरत 500 का उठा दो, 1100 छोड़ दो, 200 भी छोड़ दो, 100 टका सिर्फ 21 आदमी से ले लो, 22 से मत लो। ऐसा कीजिए, 100 टका 150 लेके आप आइए। और झारखंडी को दूर से देखते थे, आज मोबाइल में देखते थे, आज करीब से देख लो। 100 टका दे के हाथ भी मिला लो बेटा, हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ, सब पैसा दिए, हाथ मिलाओ, मिलाओ। आ बेटी सोना, सोना, सलाम लालू, आ बेटा, ये भी 10 टका दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए 100 रुपया दीजिए, मुसाफा करके जाए, मुसाफा करो बाबा से, फिर ये मौका नहीं मिलेगा। हम भी है बाबा है, क्या लगता है हम बाबा है, फूंक देंगे फूंकले रह जाओगे। लेकिन हम लोग नहीं फूंका फूंकी करते हैं, बाद में फूकेंगे, जब सबके फूंक खत्म तो हम लोग फूंक चालू करेंगे। इसमें ले आइए 150 उठ के मेरे दोस्त, 100 टका लेके आइए ना, 100 टका सिर्फ। वाह वाह, देखिए जल्दी लेके आओ, आइए आइए, 100 रुपया लेके आइए, बाबा से मुसाफा करके जाइए। ये फिर मौका आपको कभी नहीं मिलेगा। कुर्सी लेके आइए, उनको कुर्सी दीजिए। फिर उसके बाद आपको वो नाथ राजस्थान के बहुत मशहूर शायर है पूरे ऑल इंडिया विदेशों में। अभी वो कलाम कहाँ, मशहूर जमाना कलाम कहाँ पढ़े? मशहूर जमाना कलाम पढ़ेंगे, मशहूर जमाना बहुत अच्छा पढ़ते हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ते हैं माशाल्लाह। वहाँ ये पढ़ेंगे, हम थक गए, अरे माशाल्लाह। इसलिए ओ बेटे, ओ सोना, ओ सोना, चांदी, तांबा, पीतल, ओ कोयला लेके आप पैसा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखिए बाबा सब दीवाने आ रहे हैं, क्या ठंडा है, वाह, पेड़ में कोट चढ़ाया है, बहुत सुंदर लग रहा है। 100 रुपया लेके आए, बाबा से मुलाकात करके जाए। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। 150 लेके